एक गांव था, वहाँ एक लड़का रहता था। उसका नाम श्याम था। श्याम एक गरीब परिवार से था। बचपन उसका खेलते कूदते बीत गया। श्याम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह स्कूल जाने लगा। पढ़ने में श्याम अच्छा था। सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था वह पढ़ चुका था। श्याम अब शहर जाना चाहता था। पढ़ाई के लिए श्याम ने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ पिताजी, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, आपका माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है तो उस सपने को हम टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम अपनी ज़मीन भी गिरवी रख देते हैं, तुम पढ़ लिख कर उधार के पैसे वापस लौटा लेना और वह वापस ज़मीन ले लेना। श्याम इस बात से मान गया। ज़मीन गिरवी रख के जो पैसे मिले, श्याम उस पैसे को लेकर शहर चला गया। श्याम अगले सुबह एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके चेहरे में बहुत ही सुंदर चमक थी और होना भी चाहिए, क्योंकि उसका सपना पूरा होने जा रहा था। 2 दिन के बाद उसे क्लास ज्वाइन करना था। दूसरे दिन शाम सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जीन्स पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए, टीचर आए। श्याम आखिरी सीट में बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसके पास अच्छे बैग। उनका रहन सहन श्याम से बिल्कुल अलग था। श्याम यह सब देखकर थोड़ा उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना अपना परिचय दो। सब एक एक करके अपने बारे में बताने लगे और जब श्याम को बोलना था तो टीचर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हो। तब उस पर सब हंसने लगे। श्याम को इंग्लिश भी नहीं आती थी, इसीलिए वह हिंदी में अपना परिचय दिया। इस बात को लेकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव का है, गंवार है। यह सब सुनकर श्याम डर सा गया था। उस दिन शुरुआत हुई अकेलेपन की। श्याम अपने कमरे में जाके रोने लगा। उसे खुद की हालतों से नफरत होने लगी। श्याम अपनी गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता तो क्या करता। उधार के लिए गए पैसे से अपने शौक को पूरा तो नहीं कर सकता था। श्याम को पता था उसके सपने बहुत बड़े हैं, जो भी हो जाए वह अपने सपनों को छोड़ नहीं सकता। श्याम रोज क्लास जाता, वहाँ लोग उसका मजाक बनाते, चिढ़ाते। अकेले एक सीट में बैठकर श्याम मन ही मन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में श्याम एकदम अकेले था। पूरा दिन क्लासरूम पर पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता और सिर्फ पढ़ता ही रहता। श्याम एकदम अकेले हो जाने की वजह से घुट रहा था। माता पिता से रोज बात नहीं कर सकता था। उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे। कुछ साल के बाद उस कॉलेज में एक स्टूडेंट को बुलाया गया, जो एक बहुत ही बड़े से कंपनी का सीईओ था। उसकी साल की इनकम 50 करोड़ से ज़्यादा थी। उसे एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया गया था। उसका स्वागत करते हुए टीचर ने कहा, स्वागत करिए हमारे होनहार लड़के का, जिसका नाम श्याम है। श्याम बड़े गर्व से चल के स्टेज में आया। उसने स्पीच के पहले कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। श्याम ने अपने बीते हुए पलों को बताया। श्याम ने कहा, मैं तब अकेले हो गया था जब मेरे अंदर का दोस्त मेरा साथ छोड़ दिया। अगर आपके अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। श्याम ने आगे कहा कि मेरी ज़िंदगी तब बदल गई जब मैं एक मंदिर में बैठकर रो रहा था। तब एक बूढ़े व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बेटा रो क्यों रहे हो। मैंने उन्हें बताया। तब वह बोले, अरे बेटा, सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। मैंने कहा, कुछ समझा नहीं मैं। तभी वह बोले, बेटा वहाँ देखो, वहाँ 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको गौर से देखो। पढ़ कम और मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं, पर वही तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो,
तो तुम्हारी क्षमता उनसे कहीं ज़्यादा है, तुम्हारा ध्यान उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके एक महान व्यक्ति बन सकते हो। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, तो उसका फ़ायदा उठाओ। रो मत। यह एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को अपना बना सकते हो। यह कठिन है, मैं मानता हूँ, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी जिंदगी न जाने कितनों के साथ रहे हैं और सुकून इसी उम्र में मिल रहा है। जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ा पाते हैं। इसीलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया है, वो कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच खड़ा करेगा और वह करोड़ों लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहां खड़े होंगे। श्याम ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। श्याम ने कहा, बच्चों, आज मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, फिर भी वह सुकून नहीं मिलता जो अकेलेपन में मिलता था। इसीलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो। यह यकीन मानो, वह असली खुशी है। तो दोस्त जो भी अपने जीवन में अकेले हैं, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लो।